गौ नारायण प्रिय मन गमदा पहारो वाराणसीपुरपत्यो भाजो ईश्वनाथ। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा, सुचि ललाट पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपवीत भुजग हो बासुकी हो इठलाते, हर हर बम बम धाम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सी धारी, और फफक रहे विषधर के ऊपर ये पन विषधर विषधारी। तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो डकवा शंभु तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तमना। जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सद्धर गंगूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशनाथी दिगंबर अधर अवस्थित तो श्याम के जीवन में ये कृष्ण हाहाकार बचाने वाला इस लोक का भी शब्द कैसा जिस शब्द को सुन करके समाधि की संचिकाएं टूट टूट हो गई। भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने यकीन हो शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निस्गैल ये हर खवा भूधर सुबह ये क्षोभित हवा जो शैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा तो कर्मलीन दिखलाता है पर में सिंह बसते हैं इन चिड़ियों का कलव होता है। क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस वस्ता का कड़कड़ कहता है। देखो ना भोलेनाथ आज हिमालय शिशिर काल में पिघल फिर कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। अब तुम्हारा सास को समाप्त हो रहा है, शेष को बुला रहा है, रक्षक क्यों घबरा रहा है, कौन कह रहा है रेणुका पुरुषम सावधान। क्या मैंने भोलेनाथ अब आऊंगा आपकी शरण में याद कराए महादेव। आश्रित हो गया उसी वीर ध्वनि के द्वारा देव के कोदंड को खंड खंड कर दिया गया। वो गूंज गया मंडल में गरगोर में सतल फूट गया मन में सिंह दहाड़ उठे और इतर का लूट गया। पेट चलो भुवंदर का ध्यान समाधि छूट गया। शान लिया मिथिलापुर में संसार का टूट गया। आश्रम के देवियों आश्रम की रक्षा करना वो स्वयं निश्चित काल के लिए मिथिला के प्रस्थान करता है। वो विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सकल भय देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरनावा, सिय बुलाय रावा। जनक बहोरी जनक बहोरी आय सिरनावा। इधर भार्गव श्री परशुराम जी का जैसी मैथिली सभा अंतर्गत
आगमन हुआ, सभी राजा खड़े हो गए अपने अपने आसनों से और पिताजी का नाम लिया और प्रणाम करने लगे, दंडाकार हो गए। उसी समय जनक बहोरी आई सिरनावा, आपका सानिध्य पाकर धन्य है जीवन हमारा, ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक बनकर तुम्हारा। श्री हर्षवर्मा पुत्र सिरध्वज का कोटि सह प्रणाम स्वीकार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी सुनैना को वाम भाग पर बैठाल कर नित्य एवं चिंतन करने वाले शिरध्वज, बड़ी श्रद्धा से तुमने प्रणाम किया। मैं विचार करने लगा तुमको आशीर्वाद में क्या दिया जाए, जिनके यहाँ अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति पाकाम्य ईशित वचिष्ठ अष्ट सिद्धियां एवं पद्म महापद्म कक्षप कुंद मुकुंद नील खल्ग निधियां निवास करती हैं। तुमको ज्ञान दिया जाए, तुम ज्ञान की गरिमा से पहले ही गौरवान्वित हो। जहाँ अलगाजार जैसी बिखरी महिलाएं अष्टावक्र श्वेत केतु जैसे महान ज्ञानियों द्वारा ज्ञानार्जन होता है, तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हमारा शुभाशीष जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, तो जनक उसे ही कहते हैं मन में अभिमान कभी ना लावे, तो जनक उसे ही कहते हैं जो धरती से कन्या उपजावे, तो जनक उसे ही कहते हैं और जो घर बैठे भगवान बुलावे, तो जनक उसे ही कहते हैं। शुभाशीष कल्याण हो राजन तुम्हारा। प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। बेटी भार्गवश्री परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके चरणों में प्रणाम कर किस बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हो शिरध्वज? ये बालिका मंडवी है, सुतकीर्ति है या उर्मिला है? नहीं नहीं, मंडवी और सुतकीर्ति तुम्हारे छोटे भाई कुशध्वज की कन्या है। उर्मिला तुम्हारी आत्मजा तुम्हारी पुत्री है। जब ये बालिका मंडवी नहीं, सुतकीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, तो अलौकिक बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हो शिरध्वज। सभा में बैठे प्रबुद्धजन विचार कर रहे होंगे कि हमारे देश में आज तक ये परंपरा लागू नहीं हुई। हमारे देश की परंपरा है हम बिटिया के चरणों में प्रणाम करते हैं लेकिन करवाते नहीं। आज तुमने प्रणाम किया, मुझे इतिहास याद आ गया। प्रणाम पहले भी करवाया गया था। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो जनगता सपन था। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो नारायण से एक ही वरदान मांगा कि हर जन्म में भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो। आचार्य ने लिख दिया सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने शरीर का त्याग किया और नारायण से एक वरदान मांगा, हर जन्म में भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो। वही माता पार्वती सती पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ अवतरित हुई। नारद जी को पता चला, नारद जी भागे भागे गए और हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के द्वारा नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया, क्योंकि नारद जी है बाल ब्रह्मचारी।
नारद जी हैं बाल ब्रह्मचारी, हम भी हैं बाल ब्रह्मचारी, इसलिए सीए बुलाए प्रणाम करवा। बालिका को देखा, ऐसा लगा कि भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही, ये कौन भाल का, ये सिंदूर मग छलकाती, ये काले बाल ब्याल समलट गए, फन फनन फनन फुमकारे और अमित आभरण राजत तन पर, जो झनन झनन झन झनकारे, ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशित, क्या रचना रची विधाता, ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी, या स्वयं खड़ी है जग माता। जानना चाहते हैं शिवध्वज बालिका की प्राप्ति कब, कैसे और किन परिस्थितियों में तुमको भगवान। एक समय में संभर ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हर कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि मेरे राज्य में 12 वर्ष का 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अकाल से जनता त्राहि त्राहि करने लगी। श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम सोने का हल लेकर के हल कर्षण करोगे तो तुम्हारे दुकाल सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। देवता, मैंने वैसा ही किया। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष को लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मरता जन्मना जन कहा सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा मिथिला मंथना जातो मिथिला निर्मिता बेटी का नाम सीता है। भगवान आशीर्वाद प्रदान करें बेटे। बहुत सुंदर। तथा शीरध्वजा यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता शीराग्रता जाता तस्मात् शीरध्वज। धन्य हो शिवध्वज, तुम जैसा महिपाल, तुम जैसा भूपाल, तुम जैसा राजा इस वसुंधरा में होना असंभव है। अब सभी विचार करें, किसी राजा के राज्य में 1 वर्ष का काल पड़ जाए और आप राजा से कहे महाराज हल चलाएंगे तो पानी बरसेगा, तो क्या राजा हल चलाने के लिए तैयार होगा? हल चलाना तो बहुत दूर, वो खेत में जाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन तुमने अपने प्रजा के पालन के लिए स्वयं हल कर्षण किया, हाथ में हल को लिया, खेत में गए, हल को चलाया और इस बिटिया को पाया। यहाँ का किसान जब हाथ में हल लेता है, खेत में जाता है, हल को चलाता है, तो नियम है कि आज तक किसी किसान को बिटिया नहीं मिली। लेकिन राजा जनक ने हल चलाया तो बेटी मिली। कारण है, जो किसान है वो धरती का पुत्र है, और जब धरती का पुत्र अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन ये धरती के पुत्र नहीं, ये तो भूपति है। भू माने धरती, पति माने स्वामी। जब राजा जनक ने हल चलाया तो धरती से इस बिटिया को पाया। हल कहे का चलाया? सोने का। अब विचार इस बात पर करना है कि जहां 1-2 वर्ष तक पानी ना बरसे वहां पर लकड़ी का हल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जहां महाराज वृष्टि नहीं होती, जहां पानी नहीं बरसता, वो भूमि बंजर हो जाती है, पत्थर हो जाती है, और पत्थर में कभी सोने का हल नहीं चल सकता, क्योंकि सोने का गुण है कोमलता। और राजा जनक ने हल को चलाया, जो असंभव था उसको संभव कर दिया। तो ये कैसे हो गया? हृदय में संशय उत्पन्न हुआ। तो आचार्यों ने कहा, राजा जनक के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, लेकिन राजा जनक ने धर्म को नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म उसको भी
नहीं छोड़ता। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। तुम्हारे हृदय के करुणा को देख करके धरती ने अपना प्रारूप बदल दिया। जो कठोर धरती थी वो भी कोमल हो गई, बालिका की प्राप्ति हो गई। क्या नाम है बालिका का? राजा सीता। सीता। ये किसने रखा? देवर्षि नारद जी। नारद जी ने। चलिए ठीक है। आप किस नाम से बुलाते हैं? हमें सीय नाम अति प्रिय है। सीय नाम क्यों प्रिय है? क्योंकि हमारी गुरु माता ने ये नाम दिया था, इसलिए। वैदेही किसने रखा? ये हमारे नामों से इसके जो है सभी नाम हैं। जैसे जन्मना जनका के आधार पर हमारा नाम जानकी, वो हमारा नाम जनक और बेटी के नाम जानकी। वैदे अस्तु विदेह के आधार पर हमारा नाम विदेह और बेटी के नाम वेदी। मिथिलो मंथनाथ जातों के आधार पर हमारा मिथिलेश, बेटी के नाम मैथिली। सबसे पहला नाम क्या है बालिका? वैसे जिस समय हमारे कुल गुरु श्री सतानंद जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया तो जानकी नाम रखा। क्या बात। इसके बाद देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ तो उन्होंने सिर के अग्रभाग के उत्पन्न होने के कारण बेटी का नाम सीता रखा। सीता सीराकृत हो जाता। और गांव देहात क्षेत्र में कहते हैं कुसिया, कुसिया हल्के अग्रभाग, तो उसी से नाम पड़ा सिया। और इस बालिका का एक नाम विशेष है, भूमिजा। भूमि के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बालिका का नाम है भूमिजा। बालिका दिव्य है। बालिका के लिए हमारा शुभाशीष। आत्मा हो तुम धरा की तो परमात्मा तेरा पति हो। जो भी तुम्हारी शरण आवे तो मोक्ति ही अंतिम गति हो। पर पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्वाद रखना। स्वार्थ तज परमार्थ बेटी तुम सदा नित रोज भजना। बस इन्हीं कर्मों के द्वारा तुम जगत में पूजित रहोगी। ओ है मेरा आशीष बेटी तुम सदा फूलो फलोगी। भवे भवस्तम शबलम तुर्यम मनोरथम वेजन का तुझे ही। शुभाशीष ले जाओ बाबा लिखा। विश्वामित्र मिले मुनिया